नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के पाली में महाशिवरात्रि पर आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव का भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री लखनलाल देवांगन ने विकास व सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया। समारोह में सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक तुलेश्वर मरकाम सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कनिका कपूर, अनुज शर्मा और दीपक साहू की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। हजारों लोगों ने आयोजन का आनंद लिया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कल महाशिवरात्रि के अवसर पर पाली महोत्सव का बड़ा भव्यता के साथ कार्यक्रम समापन हो रहा है। और समापन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ मेला लगता है 15 दिन का मेला लग जाएगा। और इस मेला का भरपूर हमारे कोरबा जिला वासी लगे हुए जिला के लोग भी आते हैं और बड़े मनोरंजन के साथ मेला में आनंद उठाते हैं। निश्चित तौर पर इस साल की पाली महोत्सव बड़ा भव्यता था क्योंकि गंगा आरती का कार्यक्रम पहले 12 बजे हुआ। उसी तरह से शिव आरती, राम आरती, कई भक्तिमय बड़ा वातावरण में अभी और इस पाली महोत्सव के कार्यक्रम में अच्छे हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किए। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने एकात्म मानववाद व अंत्योदय के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को जनहित योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने की। कार्यक्रम में विधायक अजय चंद्राकर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हर दौर में पार्टी में नया नेतृत्व आता है, नए कार्यकर्ता आते हैं। संगठन में नए लोग आए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत लोग आए, नगरीय निकाय के चुनाव में बहुत लोग आए, विधायक बहुत लोग नए चुन के आए, सांसद बहुत लोग चुन के आए। तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, उनके मिशन में क्लियरिटी हो और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अपने संगठन की भूमिका या संवैधानिक भूमिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उसके अतिरिक्त जिस भाव भूमि पर भाजपा काम करती है उसको भी समझना उतना ही आवश्यक है। रायपुर रेल मंडल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की संसदीय बैठक आयोजित हुई। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित महेश कश्यप, भोजराज नाग और रूप कुमारी चौधरी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रेलवे प्रशासन के सामने रखी। अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। आज हमने रेलवे की बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रावघाट रेल लाइन सभी विषयों पर चर्चा की है। विशेष रूप से रायपुर अमृत रेलवे स्टेशन और दुर्ग रेलवे अमृत स्टेशन, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की है, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2027 दिसंबर तक दोनों रेलवे स्टेशन को हम पूरा कर लेंगे। इसके साथ में रायपुर शहर में कचना में अंडर ब्रिज बनाने के लिए ओवर ब्रिज का काम तो लगभग पूरा हो रहा है। साथ में जोरा में भी एक अंडर ब्रिज बनाने के बारे में बातचीत हुई है और मंदिर रसौद में जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर में ओवर ब्रिज बनाने के बारे में भी बातचीत हुई है। और जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है वो भी सप्ताह में 3 दिन चलती है। वो राजधानी एक्सप्रेस को 7 दिन चलाने के लिए हमने कहा है कि रेलवे को आप प्रस्ताव भेजिए। और इसके साथ में रायपुर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चालू की जाए, इसके बारे में भी हमने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी व्यापारी संतोष तिवारी से कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर स्थित महावीर सिटी के बाद बदमाशों ने हमला कर कार और जेवरों से भरा बैग लूट लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हमलावर अपनी वैन और बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाश तेज कर दी है। जो प्रथम दृश्य प्रतीत हो रहा है कि एक व्यापारी हैं जिनके के साथ लूट की घटना हुई है। एक उनकी जो व्हीकल था 4 व्हीलर, उसमें वो आ रहे थे तो एक गाड़ी से
गाड़ी वालों ने, एक वैन और एक बाइक वालों ने उनको रोककर संभवतः हथियार भी दिखाकर उनसे लूट की है। उनको इंजरी भी हुई है। प्रथम दृष्टया इतनी ही सूचना हमारे पास है और उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए भी हमने नाकाबंदी करी है और बाकी टेक्निकल उसकी मदद से हम लोग मुलजिमों को ढूंढने का प्रयास कर। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार आगजनी की घटनाओं से चिंता बढ़ गई है। हाल ही में तिफरा स्थित एक पेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। इससे पहले सिरगिट्टी क्षेत्र में भी आग की घटना हुई थी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अधिक बिजली लोड और शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह हैं। प्रशासन ने उद्योग संचालकों को सुरक्षा मानकों के पालन और सही लोड स्वीकृति के निर्देश दिए हैं। जहाँ पे भी आग लगती है तो नॉर्मली जो देखने में आता है, शॉर्ट सर्किट के कारण ज़्यादातर आग लगती है। तो हमें एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं सब लोगों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह की ऐसी चीज़ें जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं हैं, वहाँ एक्चुअल में लोड कितना है, हमारा स्टेबलिश्ड लोड कितना है। यदि हमारा स्टेबलिश्ड लोड कम है और हमारे अभी जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे वहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं, या सिंपल घर या दुकान में भी यही चीज़ है, अगर हमने एसी ज़्यादा लगा दिए हैं, लोड कैपेसिटी हमारी कम है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो भी वायर है जिसमें करंट फ्लो होगा, वो नॉर्मल जो लोड कैपेसिटी है उससे कम अगर वहाँ पे लोड होगा तो उसके हिसाब से ही वो पूरा बना होता है। और अगर लोड बढ़ा हुआ रहेगा तो गर्म होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो आपके माध्यम से एक अपील रहेगी, जितने भी इस तरह के कंज्यूमर हैं, चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, कमर्शियल कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, अपने लोड को एक बार चेक कर लें और उसी के हिसाब से अपने लोड को बढ़ाने के एप्लीकेशन देते हैं। दूसरी चीज़, अगर इन सब के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आग लग जाती है, हो सकता है असावधानी के कारण हो, तो उसके लिए हम लोगों के पास अभी जो संसाधन हैं, उन संसाधन में समय के हिसाब से हमको और इम्प्रूवमेंट करना है और ये हम लोग लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं। रायगढ़ में नगर निगम क्षेत्र के 7,848 पेंशन हितग्राहियों को 4 माह से राशि नहीं मिली है। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल भुगतान की मांग की। राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग व अन्य योजनाओं के हितग्राही प्रभावित हैं। शहर अध्यक्ष शाखा यादव ने केंद्र पर अंश जारी नहीं करने का आरोप लगाया। डिप्टी कलेक्टर ने मामला परीक्षण में होने की बात कही है। देखिए, पिछले 1 माह पूर्व हमने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था कि लगभग 4 महीने हो गए हैं, जिले के 30,000 पेंशनधारियों को पैसा नहीं मिला है और जानकारी मिली कि केंद्र सरकार की जो योजनाओं के माध्यम से उचित राशि आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण आज 5 महीने व्यतीत होने के पश्चात भी उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। और देखिए कितने संवेदनहीन सरकार है, जहां एक और उनके द्वारा कह रहे हैं कि लोक कल्याणी सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज गरीब दिव्यांग लोगों को जो पेंशन मिलती है सरकार के द्वारा, आज तक उन्हें पेंशन नहीं मिला, जिसके कारण उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सभी हितग्राहियों के साथ हमने जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिलासपुर में प्रश्न पत्र वितरण पूर्ण हो गया है। रायपुर से आए सीलबंद बॉक्स दयालबंद स्थित विद्यालय पहुंच गए हैं, जहां से 68 ग्रामीण केंद्रों के प्रश्न पत्र संबंधित थानों में सुरक्षित जमा कराए गए हैं। जिले में 20 फरवरी से 12वीं और 21 फरवरी से 10वीं परीक्षा शुरू होगी। कुल 37,194 विद्यार्थी 131 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नहीं, पूरे जो जिले में जितने सेंटर हैं 131 सेंटर, सभी जगह सेंटरों के लिए प्रश्न पत्र बढ़ चुके हैं और उनको सेंटर के आसपास के जो थाने हैं वहाँ पर उनको सुरक्षित रखा गया है और 20 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगी। वहाँ से फिर प्रश्न पत्र निकाल के केंद्राध्यक्ष ले जाएंगे और अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका को वहीं पर ला करके जमा करेंगे। विष्णुदेव साय 2 दिवसीय प्रवास पर कोरिया पहुंचे। उन्होंने झुमका पर्यटन स्थल पर ओपन थिएटर का शुभारंभ किया और सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए। पारंपरिक कर्मा नृत्य से उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने कोरिया हॉट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का अवलोकन किया तथा कलेक्टर कार्यालय परिसर में सफेद चंदन का पौधा लगाया। बैकुंठपुर में कोरिया महोत्सव का भी शुभारंभ किया।
कोरिया बैकुंठपुर की इस पावन भूमि में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ है। हमारे माननीय मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी और सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद और सभी अधिकारी, सचिव, कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुआ है। भिलाई के घासीदास नगर में 17 वर्षीय छात्रा नारायणी साहू ने बोर्ड परीक्षा से पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कक्षा 10वीं की छात्रा थी और स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पढ़ती थी। परिजनों के अनुसार वह देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। सुबह उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। जामुल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना जामुल के अंतर्गत एक 10वीं की छात्रा है जिनके द्वारा सुसाइड की सूचना मिली थी। उस पर हमने मर्ग कायम कर लिया है। एक्चुअल कारण जानने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र में खमरिया कोरबा 12 किलोमीटर मार्ग की बदहाल हालत से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर गड्ढों के कारण स्कूली बच्चे, मरीज और किसानों को भारी परेशानी हो रही है। लंबे समय से मरम्मत की मांग के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और मार्च-अप्रैल तक मरम्मत का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय पर काम नहीं हुआ तो फिर आंदोलन होगा। हमारे वनांचल क्षेत्र के सड़क के संबंध में, शिक्षा के संबंध में और जल जंगल के जमीन के संबंध में आज धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के कार्यक्रम, सांकेतिक चक्का जाम के कार्यक्रम रखे रहे, जिसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के आदमी मन भी आज इस क्षेत्र के पूरा हमारे वनांचल क्षेत्र के दाई मन, दीदी मन, बहनी मन, यहाँ तक के 90 साल के बुजुर्ग और 6 महीने के दूध मुहा जो माँ है वो अपन लड़का छोड़ के आ रही है। काबर की समस्या अतके ज्यादा हो गई। राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 38 लाख की उठाईगिरी मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंदिर हसौद निवासी FCI अधिकारी ज्ञान प्रकाश पांडे की कार से नकदी से भरा बैग पार किया गया था। क्राइम ब्रांच व सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने नितिन सोनी और तनवीर मोहम्मद को पकड़कर पूरी रकम बरामद कर ली। डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने कार्यवाही की पुष्टि की। इसके अनुसार ये कर्जे में डूबा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो चूंकि इसने कुछ दिन पहले ही जब पैसा देखा कि उसके मित्र के पास पैसा है, तो तभी इसकी नीयत खराब हुई और उसने वो योजना बनाई और उस दिन वो उसके घर पहुंचा और साथ में रजिस्ट्री कार्यालय उसके गया। बिलासपुर में RTI सीटें 44,000 से घटकर 19,466 होने पर विवाद गहराया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार पर गरीब बच्चों की शिक्षा अधिकार में कटौती का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि अब प्रवेश केवल कक्षा 1 से अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे 24,000 से अधिक सीटें कम हो गई हैं। कांग्रेस ने नर्सरी से प्रवेश की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। देखिए, लगातार राज्य सरकार शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में फेल होती नजर आ रही है। आप एक बात बताइए, पहले लगभग 44,500 एडमिशन होते थे, क्योंकि KG1, KG2 और पहली तीनों में एडमिशन होता था। अब ये बोल रहे हैं सीधा क्लास 1 में एडमिशन होगा, मतलब KG1, KG2 का ये RT से एडमिशन ही बंद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से संख्या घटेगी। 3 क्लास में होता था, अब 1 क्लास में। अब जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 19,000 एडमिशन होंगे। आप एक बात बताइए, वो 25,000 लोग जो प्रति वर्ष RT से एडमिशन लेते थे, वो तो वंचित हो गए। और RT में कौन एडमिशन कराता है? बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में आयकर विभाग की 6 सदस्यीय टीम ने मंगलवार सुबह छापा मारा। कंपनी कोको कोला के उत्पादों का निर्माण करती है। दस्तावेजों की सघन जांच जारी है। कार्यवाही बिलासपुर तक सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली हेड ऑफिस, रायपुर, जबलपुर और नागपुर सहित समूह के अन्य प्रतिष्ठानों पर भी की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में इस कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। आज बिलासपुर में आयकर विभाग की टीम ने एक बार फिर दबिश दी है। हाल ही में बिलासपुर के कोल व्यापारी प्रवीण झा के यहाँ आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी थी। आज सिरगिट्टी क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया में आज आयकर विभाग की टीम ने नर्मदा कोल्ड ड्रिंक में आज सुबह तड़के 5 बजे से आकर के दबिश दी है और लगातार दस्तावेज खंगालने की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 सदस्यीय टीम जो है आज सुबह सुबह आए हुए हैं और अंदर में भी दस्तावेज खंगालने का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर के साथ साथ नर्मदा कोल्ड ड्रिंक के रायपुर और दिल्ली के कार्यालय में भी जांच जारी है अभी लगातार, और जो टीम है दस्तावेज खंगालने का कार्य
अभी कर रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से महिला और उसके दूध मुँहे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:40 बजे शिवरात्रि यादव अपने पति और बच्चे के साथ बाइक से ग्राम कुआं बोट सडा जा रही थी। स्टेट बैंक के पास ट्रक क्रमांक CG08WB 1435 ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी भेजा। मामले की जांच जारी है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कैदी ने जेल के किचन में हंसिया अपना गला रेत लिया। गंभीर हालत में उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कैदी विकास कश्यप हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और किचन में काम कर रहा था। इसी दौरान उसने खुद पर हमला कर लिया। उसे तुरंत एम्बुलेंस से सिम्स भेजा गया। घटना की सूचना समय पर पुलिस को नहीं देने और मेमो नहीं मिलने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी के आंकड़ों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। प्रदेश भर में करीब 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कम हुई है। वहीं बिलासपुर सहित कई जिलों में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल की तुलना में कम खरीदा गया। इसे लेकर कांग्रेस नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद नायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 5,000 करोड़ रुपए का मूल्य धान समर्पण के नाम पर बाहर कर दिया गया और प्रशासन के जरिए किसानों पर दबाव बनाया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दबाव में धान खरीदी की घोषणा की थी और ये इनके गले की हड्डी बन गई है। इनका नियत नहीं है धान खरीदने करने का, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं हैं या ये खरीदना नहीं चाहते। किसान आज इतने हलाकान हो चुके हैं कि वो अब पिछली सरकार को याद कर रहे हैं। जिस तरह से इस साल पूरे प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था और उसके अगेंस्ट में इस साल 2 दिन और बढ़ाया गया 5 और 6 फरवरी को, तब 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर पाए हैं। मतलब लक्ष्य से इन्होंने 19 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदे हैं, जबकि पिछले वर्ष गत वर्ष में धान खरीदी 149 लाख मीट्रिक टन हुई थी। पिछले साल से भी हम इस साल 8 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी किए हैं। सरकार की हालत तो यह है कि वो जिला कलेक्टरों को, एसडीएम को, आरआई, तहसीलदार, पटवारी के माध्यम से लगातार किसानों को परेशान करने का काम किए हैं कि आप रकबा समर्पण करो। जो रकबा समर्पण हुआ उसमें बहुत सारे किसान धान बेचने से वंचित रहे और उसके बाद जब धान की पैदावार हुई तो किसानों के घर पर जाकर पटवारी और राजस्व के महकमे के लोग लगातार उन पर दबाव बनाते गए कि आप अपना धान समर्पण करो। मतलब किसी के पास 200 क्विंटल धान की खरीदी हुई है तो बोले आप 10 क्विंटल आप मत बेचो, इसमें कम बेचो, 190 क्विंटल ही आप बेचो। ये दबाव बनाया गया और उस तरह से करवाया भी गया। इसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 5,000 करोड़ की धान कम खरीदी किए हैं, जो अपने आप में इनको उपलब्धि मान रहे हैं, कलेक्टरों को शाबाशी दे रहे हैं। जबकि किसान परेशान और हताश है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लगातार इस दरमियान देखो कोई बिजली के पोल में चढ़ जाते थे तो और टावर में चढ़ जाते थे, कोई फिनाइल पी लिया, कोई और कुछ कर लिया। किसान लगातार परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इनकी नियत नहीं है किसानों का हित हो। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और अडानी और अंबानी लगातार अब देखें छत्तीसगढ़ में दोहन कर रहे हैं। इसका समर्थन में इन लोग काम कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।